बड़ा प्यारा श्लोक है। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। बहुत प्यारी बात कही। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपह। जैसे अचल अपने आप में स्थिर और जो अपने आप में परिपूर्ण है, समुद्र का जो जल है, जैसे समुद्र के जल में सारे जल आकर के, सारी नदियां आकर के समा जाती हैं, लेकिन उसमें कोई विकार पैदा नहीं होता, सब समा जाती हैं, उसे पता ही नहीं चलता कि कौन समा गई कौन गई, क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है। वो नदियों को आकर के उफर नहीं जाता, और नदियां बंद हो जाएं तो वो कोई खाली नहीं हो जाता, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण। न वह का कोई कामना है, जिम सरिता सागर में जाई यद्यपि ताय कामना नहीं। अच्छा, कभी कभी आप लोगों को एक भ्रम होता होगा कि हम यदि कामनाएं न सजाएं तो फिर हम टारगेट नहीं बनाए तो फिर कैसे काम चलेगा। नहीं, अपने कर्म करिए, लेकिन अपेक्षाएं, आशाएं, करना अपना काम, और मन में अपने आप को आत्मधन से, संतोष धन से लबालब और आभार से भर जाएंगे, कृतज्ञता से भर जाएंगे, जितना है उसमें कृतज्ञता से भरेंगे, तो फिर उसे, जैसे समुद्र में नदियां आती हैं, ऐसे ही तिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए धर्मशील पहि जाए सुभाए। धर्म के, धर्मात्मा के पास में तो अपने आप जाती हैं वो, हैं। तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। ऐसे ही सारी जितनी भी संसार की समृद्धियां हैं अथवा संसार की वस्तुएं हैं, उसमें उसके पास आती हैं, लेकिन उसमें कोई विकार, कोई विक्षोभ, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं करती, क्षोभ उत्पन्न नहीं करते हैं। क्योंकि सशांति मापनोति, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। अचल शांति, शांतिम शंकराचार्य भगवान इसमें अर्थ करते हैं, विषय सन्निधौ अपि सर्वत इच्छा विशेषा। विषय के संपर्क में आने पर, सन्निधि में आने पर भी जो इच्छा विशेष हैं, वह पुरुषम समुद्रम एवं आपह अविकुर्वन्तः, यानी वो उसको विकार उसमें पैदा नहीं कर पाती हैं, विकार पैदा नहीं कर पाती हैं। और उन्होंने जो सशांति मापनोति, सशांति मापनोति यानी मोक्षम आपनोति, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त होता है, और उसके पास समृद्धियां। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे बाबा जी के पास, संतन के पास इतनी संपत्ति। अरे भैया, समुद्र के पास जो सारी नदियां जा रही हैं तो तुम रोक लोगे? हमने कितने बांध लगाए नदियों को रोकने के लिए, लेकिन अंतिम उन्हें पहुंचना वही है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि भगवान के पद को प्राप्त हो जाता है, चरणों को प्राप्त हो जाता है वो व्यक्ति। और जब भगवान के चरणों को प्राप्त होता है तो फिर भगवान के चरणों में कौन रहती हैं? लक्ष्मी जी रहती हैं, हैं? तो जब भगवान के चरणों को प्राप्त हो जाएगा तो लक्ष्मी तो अपने आप ही उसके पास में आएंगी, हैं? विष्णु पदमाप्नोति, विष्णु पदम वाप्नोति,
विष्णु यानी भगवान ठाकुर जी के, नारायण जी के चरणों को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति। अब उनके चरणों को प्राप्त हो जाए, वैसे इसके दो भाव हैं। एक तो भक्तों की भाषा में तो भगवान के चरण प्राप्त हो जाते हैं, और सांख्य योग की भाषा में वह सारूप्य हो जाता है, विष्णु रूप ही हो जाता है, उसी पद को प्राप्त हो जाता है? तो अपने आप ही जिस समय भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में आए हैं, तो जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। इंदिरा माने लक्ष्मी, श्रयत सेवा करने के लिए हैं, अत्र ही यहाँ वृंदावन में तभी से आ गई जब से भगवान का ते जन्मना, तेरे जन्म से ही, तेरे जन्म के कारण ही लक्ष्मी जी सेवा में आ गई हैं। अब माया छाया एक उसी, माया के पीछे भागने के बाद, जैसे छाया के पीछे भागे तो छाया भागती है, ऐसी माया के पीछे भागने पास माया बाद में माया भागती है। और यदि हम उल्टे परमात्मा की ओर चल दें तो फिर हमारे पीछे छाया भागती है। लेकिन इसका मतलब ये समझना कि हमें कोई कर्म नहीं करना है, हमें कोई कुछ इसके लिए भी कुछ करना है, हैं? क्या करना है? गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च। बहुत से लोग कहते हैं ना कि संतों को क्या करना, संतों को समृद्धि। अरे भरद्वाज जी के पास में जिस समय भरत जी आए थे ना, उन्होंने वो सेवा करी कि दुनिया देखती रह गई। वशिष्ठ जी के पास में जब विश्वामित्र आए, उनके पास वास्तव में ही सदुपयोग तो इस लक्ष्मी का कोई विरक्त पुरुष ही करता है, कोई कामना रहित पुरुष ही करता है। कामना वाला तो सीधे स्विट्जरलैंड में डालेगा, वो तो सीधे बैंक में इस प्रकार के उसमें आपने देखा ही, नोटबंदी में कमरा भरे मिले, लोगों ने जनकाय काय में फेंकी और जलाई हैं। लेकिन संत जो होता है, जो वास्तविक बुद्ध पुरुष होता है, वो इसका सदुपयोग करता है। वो प्रभु के चरणों में, दरिद्र नारायण के चरणों में इस सेवा को, और लक्ष्मी जब वास्तव में सेवा में जब उसे कोई लगाता है तो फिर लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के उससे कहती हैं कि वाह, तूने मेरी कदर समझी। और लक्ष्मी को कोई कैद करने की कोशिश करता है तो लक्ष्मी कहती है कि मैं कऊ के बाप के हाथों के बंधन में नहीं आई, तू मुझे क्या कैद करेगा, तू कितने अकाउंट में कैद करेगा। एक दिन 1 मिनट में बाहर निकल के चले जाऊं, क्योंकि मेरा नाम चंचला है, मेरा नाम चंचला है। तो बस इतना ही कहूँगा। फिर से वो श्लोक मैं आपको बता दूं। आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम यं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति। जहाँ एक बहुत अच्छी बात छुपी है, सशान्तिमाप्नोति, वह शांति को, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें एक पीछे से जोड़ दिया, न काम कामी, जो कामनाओं में फंसा हुआ है और जो कामी है, वह व्यक्ति इस मार्ग पर चल भी नहीं सकता और प्रभु को पा भी नहीं सकता। न काम कामी, जो कामनाओं का कामी बना बैठा, दास कहेंगे एक तरह से, वह इस मार्ग का अधिकारी नहीं है। पूज्य गुरु जी का प्रसाद आप सबको प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और जो
श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, उनका निश्चित कल्याण होगा। यह मेरी गुरु जी की तरफ से शुभकामना है। जय श्री राम।